नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वन लाइनर के पार्ट 36 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एंजाइम इनिबिशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, हमने पिछले वीडियो में देखा था एंजाइम इनिबिशन के अलग अलग कैटेगरीज, जिसमें रिवर्सिबल इनिबिशन, इरिवर्सिबल इनिबिशन और एलोस्टेरिक इनिबिशन होगा। तो यहाँ रिवर्सिबल इनिबिशन से हमने कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को देख लिया था। अब यहाँ पे हम फोकस करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, इरिवर्सिबल इनिबिशन, सुसाइड इनिबिशन, और ये एलोस्टेरिक हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे इन सारे इनिबिशन के एग्जाम्पल्स पर। ये एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के एग्जाम्पल को। तो इसमें आएगा ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का इनिबिटर, जिसका नाम है एसिटाजोलामाइड। दोस्तों ये डाययूरेटिक क्लास से बिलोंग करता है। तो देखिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का हमारे बॉडी में क्या रोल होता है, तो ये सोडियम रिटेंशन के काम आता है। किस तरह, तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके यहाँ कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसका आगे आयोनाइजेशन होकर एच प्लस आयन, प्रोटॉन आयन और कार्बोनेट आयन में कन्वर्जन होकर के ये प्रोटॉन आयन जो है वो यहाँ सोडियम के साथ में एक्सचेंज कराते हैं। तो सोडियम रिटेंशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो अगर एसिटाजोलामाइड हम देते हैं तो ये इसे इनिबिट करेगा, इस एंजाइम को। नॉन कॉम्पिटिटिवली इनिबिशन का ये एग्जांपल है। तो ये एसिटाजोलामाइड यहाँ पे सोडियम रिटेंशन ना दे करके थोड़ी बहुत डायूरेटिक एक्टिविटी देता है। लेकिन इससे डायूरेटिक एक्टिविटी से अलावा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें माउंटेन सिकनेस में ये काम आता है, या फिर ओपन एंगल ग्लाउकोमा में भी इसका अच्छा इस्तेमाल है दोस्तों। ठीक है, तो ये एसिटाजोलामाइड को याद रखिएगा। ये नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंजाइम इनिबिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे हम अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जाम्पल। तो अनकॉम्पिटिटिव में इसमें एग्जाम्पल को ये याद रखिएगा, प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है, इसका इनिबिशन किया जाता है फिनिल एलानिन से, जो एक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को कैसे याद रखोगे, देखो ए पी है ना, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ए पी, और इसको इनिबिट करने के लिए पी ए, फिनिल एलानिन। तो ए पी को इनिबिट करेगा पी ए, है ना, अल्कलाइन फॉस्फेटेज इनिबिटेड बाय फिनिल एलानिन, जो कि एक अमाइनो एसिड है। तो ये इसका एग्जांपल होगा अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन का। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की पीडीएफ मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 1000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए बाय पेटीएम या फिर फ़ोनपे से, हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। और जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, हम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक करा देंगे, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल जो है वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होकर के मिलेगा। और कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारा एक और चैनल है नीट साइंस स्कॉलर्स, जहाँ पे हम एनसीईआरटी सीबीएसई से कुछ इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो इससे जो भी आरआरबी, ईएसआईसी, फार्मासिस्ट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और नाइपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका स्कोर इंप्रूव होने में काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। तो ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट समझेंगे हम यहाँ पे इरिवर्सिबल इनिबिशन को। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सिबल इनिबिशन खत्म होता है, तो इरिवर्सिबल इनिबिशन क्या होगा। तो इसमें जो इनिबिटर्स होते हैं ना, वो एंजाइम को कुछ इस तरह बाइंड होते हैं, कोवैलेंटली या फिर टाइटली बाइंड होते हैं, वो उसे छोड़ते ही नहीं दोस्तों, है ना। तो इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी आ सकते हैं, जो इरिवर्सिबल इनिबिटर्स कहलाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को समझेंगे। देखिए, ये लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स आपके पल्ले पड़ेंगे तो उसे याद रखिएगा। जैसे हम ट्रिक्स के सहारे भी याद रखने की कोशिश करेंगे। जो एग्जाम्पल अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपका जवाब सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर इरिवर्सिबल इनिबिशन पर डाइसल्फिराम को याद रखिएगा। डाइसल्फिराम हमें पता है ये एक अल्डेहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इनिबिटर है। तो इसे याद कैसे रखोगे, देखो डाइसल्फिराम यहाँ पे आईआर दिख रहा है आपको, तो इससे याद आएगा कि ये इरिवर्सिबल इनिबिशन का एग्जाम्पल होगा डाइसल्फिराम। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं जब भी कोई इंसान अल्कोहल पीता है तो उसकी दारू छुड़ाने के लिए हम यहाँ पे डाइसल्फिराम दे सकते हैं, जिससे एवर्जन प्रोड्यूस हो और वो बंदा दारू पीना छोड़ दे। ठीक है, अब बंदा दारू पी रहा है तो उसका क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से एसिटाल्डेहाइड बनेगा, और एसिटाल्डेहाइड पर जब अल्डेहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा तो प्रोडक्ट के तौर पर हमें एसीटेट मिलता है। तो हम दारू छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डायसल्फिराम देते हैं, जो ये अल्डेहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनिबिट करे, ताकि एसिटाल्डेहाइड का लेवल बढ़ा रहे, है ना। तो एसिटाल्डेहाइड से क्या होता है, एवर्जन होता है, कुछ वोमिटिंग जैसा फीलिंग होगा।
तो इसकी वजह से बंदा ये दारू पीना छोड़ देगा दोस्तों। ठीक है, तो ये डायसल्फिराम जो है वो अल्डेहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनिबिट करता है। कैसे करेगा? इरिवर्सिबली, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आईआर है, यही हमें बताएगा कि ये इरिवर्सिबल इनिबिशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे इरिवर्सिबल इनिबिशन के। तो यहाँ पे हमने बताया कि आपको ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर के टॉक्सिक सब्सटेंस ही आपको दिखेंगे। देखो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है जो टॉक्सिक होते हैं, जो एसिटिल कोलिनेस्टरेज को इनिबिट करते हैं दोस्तों इरिवर्सिबली। फिर साइनाइड जैसे ये पॉइजन्स है जो साइटोक्रोम ऑक्सीडोज को इनिबिट करते हैं दोस्तों इरिवर्सिबली। फिर फ्लोराइड है जो इनोलेज को इनिबिट करेगा इरिवर्सिबली। फिर यहाँ पे डीएफपी जो है डायसोप्रोपिल फ्लोरोफॉस्फेट, तो ये सेरीन प्रोटीएज और एसिटिल कोलिन एस्टरेज जैसे एंजाइम को इनिबिट करते हैं। और फिर आयोडो एसीटेट है जो पेपेन और ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को इनिबिट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस आपको याद रहते हैं याद रखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस पे सवाल नहीं बनेगा दोस्तों। फिर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है, तो यहाँ पे देखिए सेरीन कंटेनिंग कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को सिंथेसिस करने का काम करते हैं। तो ऐसे सेरीन कंटेनिंग जो एंजाइम्स है उनको इनिबिट करता है ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, ये इरिवर्सिबली इनिबिट कर रहा है दोस्तों। चलिए आगे डिस्कस करते हैं सुसाइड इनिबिशन को। ये सुसाइड इनिबिशन क्या होता है? देखिए पहले तो याद रखिएगा, ये सुसाइड इनिबिशन जो होता है ना, ये किसका स्पेशलाइज्ड फॉर्म है? तो ये इरिवर्सिबल एंजाइम इनिबिशन का स्पेशल फॉर्म है दोस्तों, सुसाइड इनिबिशन। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे एक एंटीगोट ड्रग को जो एलोपुरिनॉल होता है और बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है एलोक्सांथिन में। तो देखिए ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है सुसाइड इनिबिशन का। देखो जब भी हम एलोपुरिनॉल लेते हैं, ये एंटीगोट ड्रग है, यूरिक एसिड का जो सिंथेसिस है उसे रोकने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये ज़ांतीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करते हैं। तो जैसे एलोपुरिनॉल हम देंगे दोस्तों, तो एक्चुअली एक कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल टाइप का एंजाइम होता है, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिशन करता है ज़ांतीन ऑक्सीडेज का। ये शॉर्ट एक्टिंग है, इसका हाफ लाइफ देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे ही ये काम कर सकता है। और फिर देखिए ये ज़ांतीन ऑक्सीडेज इस पर काम करता है, तो हमें मिलता है एलोक्सांथिन जो बहुत ही पोटेंट है और ये नॉन कॉम्पिटिटिव और इरिवर्सिबली टाइप से एक्ट होता है इसी एंजाइम पर जिसने इसे बनाया है। ठीक है, देखिए ज़ांतीन ऑक्सीडेज जो है वो खुद इसे बना रहा है और ये जो बनने के बाद में इसी एंजाइम को और ताकत से इनिबिट कर रहा है, इरिवर्सिबली इनिबिट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझिएगा, पहले तो ये कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल टाइप का होता है एलोपुरिनॉल, और जब ये ज़ांतीन ऑक्सीडेज की एक्शन के बाद में एलोक्सांथिन बनता है जो नॉन कॉम्पिटिटिव और रिवर्सिबल टाइप के एक्शन देगा इनिबिशन करने के लिए, जो बहुत पोटेंट है, जो उसी एंजाइम पर एक्ट करता है जिसने इसे बनाया है। तो इस टाइप के जो एंजाइम एक्टिविटी है इनिबिशन की, इसे सुसाइड इनिबिशन बोला जाता है। और एलोक्सांथिन का यहाँ पे हाफ लाइफ देखिएगा, ये लॉन्गर है, 24 आवर्स तक ये हाफ लाइफ देता है और एक्शन दे सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पे सुसाइड थोड़ा सा समझ गए होंगे, सुसाइड इनिबिशन क्या होता है। तो यहाँ पे अलग कुछ एग्जाम्पल्स है इसके, और उनको भी देख लीजिएगा। देखिए एंटी कैंसर ड्रग से 5-फ्लोरोयूरासिल्स जो है, तो ये भी एंजाइम को इनिबिट करते हैं, थाइमिडिलेट सिंथेटेज को। तो ये भी एक सुसाइड इनिबिशन का एग्जाम्पल है। देखिए 5-फ्लोरोयूरासिल जो होता है वो फ्लोरोडिऑक्सीयूरिडिलेट में कन्वर्ट होकर के ये यहाँ पे इस एंजाइम को इनिबिट करता है दोस्तों, थाइमिलेट सिंथेटेज, जो बनने डीएनए वगैरह बनाने के काम आता है। कैंसर्स में ये काफ़ी हद तक मल्टी सेल्स बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को ही ब्लॉक किया जाता है 5-फ्लोरोयूरासिल से, जो इनिबिट करता है थाइमिडिलेट सिंथेटेज को, जो सुसाइड इनिबिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनएसएड से, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से एस्पिरिन की, जो यहाँ पे देखिए एराचिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनने की प्रोसेस है, जो होती है यहाँ कॉक्स के प्रेजेंस में, जिसे हम साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम कहेंगे। तो इस एंजाइम को ब्लॉक करता है, इनिबिट करता है एस्पिरिन। ठीक है, तो ये है एक एग्जांपल सुसाइड इनिबिशन का, तो इसे भी याद रखिएगा। और ये इरिवर्सिबल इनिबिशन है दोस्तों, इसमें भी देखिए एस्पिरिन में आईआर आता है ना, हमने आईआर और एक बार जगह पढ़ा था, तो उसे भी याद रखिएगा। और इस एस्पिरिन को भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, डायसल्फिराम में देखा था हमने आईआर। ठीक है, चलिए अगले एग्जांपल्स को देखेंगे। सुसाइड इनिबिशन के और 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। देखिए ट्रांसपेप्टाइडेज, जो हमने देखा अभी बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस में ये काम आता है एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज, जिसमें सेरीन होता है, तो उसे ही ब्लॉक करने का काम, इनिबिट करने का काम पेनिसिलिन करता है दोस्तों। ये एक सुसाइड इनिबिशन का एग्जाम्पल है।
हमें पता है जो पाँव से कुचला देते हैं ना, बैक्टीरिसिडल एक्टिविटी होती है। पाँव यानी क्या, PAO, पी से होगा पेनिसिलिन, ए से होगा अमाइनोग्लाइकोसाइड और ओ से होता है ओफ्लॉक्सासिन। इस तरीके के जो एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिसिडल एक्टिविटी रखते हैं। तो पेनिसिलिन भी एक सुसाइड इनिबिशन है, इसे सीडल से साइड को याद रखिएगा, ठीक है। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का यहाँ पे इनिबिशन हो रहा है। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यहाँ पे इनिबिशन करता है जाइडोउडिन, जो एड्स के ट्रीटमेंट में काम आता है, जाइडोउडिन, ठीक है। जेड सिक्योरिटी होती है, तो ये सुसाइड के साथ में हम जेड सिक्योरिटी को जोड़ दें तो भी ये याद रह जाएगा दोस्तों। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनिबिट करने वाला जाइडोउडिन सुसाइड इनिबिशन का एग्जाम्पल है। फिर एसिटिल कोलिन एस्टरेज के इनिबिशन में हम सरीन, टाबुन, सोमान जैसे यहाँ पे ये ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक सुसाइड इनिबिशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस हुए हुए सारे ड्रग्स को यहाँ पे हम एक ट्रिक्स के सहारे और एक बार देखेंगे ताकि ये हमें कुछ हद तक याद रह जाए। जैसे एलोपुरिनॉल जो है वो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का एग्जाम्पल था दोस्तों, हमने देखा था। और इससे जो अलोक्सांथिन बनता है xanthine ऑक्सीडेज से, तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव बनता है, नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का इनिबिटर बनता है दोस्तों, है ना। तो ये एक इरिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ इसे याद रखने के लिए देखिए, एलोपुरिनॉल में पूरी है ना, पूरी है तो कंपटीशन रहेगा खाने का, तो पूरी है तो कंपटीशन है, और इसमें पूरी नहीं है तो नो कंपटीशन, ठीक है। तो और ये किसके लिए चल रहा है कंपटीशन, नो कंपटीशन, xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए। तो यहाँ से ये दो ड्रग को याद रखिएगा, काश यहाँ से सवाल बन जाए दोस्तों। फिर हमने देखा डाइसल्फीराम को दोस्तों, ये अल्कोहल छुड़ाने के काम आता है आवर्जन थेरापी में। तो ये इथेनॉल लेने वाले बंदों में अल्डेहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को इनिबिट करता है। कैसे, इरिवर्सिबली इनिबिटर है, यहाँ पे आईआर आता है तो इरिवर्सिबली याद आ जाएगा आपको। फिर हमने यह डायूरेटिक से देखा था एसीटाजोलामाइड, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम का इनिबिटर होगा, और ये कैसा होता है, रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का इनिबिटर होगा, तो इसे याद रखिएगा। इसे कैसे याद रखोगे, देखो डायूरेटिक, डायूरेटिक यानी क्या, पेशाब आना, पेशाब यानी क्या, सिर्फ पानी, पानी यानी रिवर, है ना, रिवर में पानी होता है तो सिर्फ पानी आ रहा है, नो सी। नो सी मतलब क्या होता है, कोई टट्टी नहीं है, टट्टी को सी बोला जाता है, तो नो सी, टट्टी नहीं है, सिर्फ पानी है, डायूरेटिक है ना, तो सिर्फ पानी है। तो नो सी को याद रखिए, नॉन कॉम्पिटिटिव और रिवर, रिवर यानी रिवर्सिबल और नो सी यानी नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल टाइप का इनिबिटर होगा ये एसीटाजोलामाइड, ठीक है। बस दोस्तों यही हमारा कहना है कि अगर इस पे सवाल बन जाए तो आपका सही होना चाहिए, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, ठीक है। फिर एस्पिरिन को हमने डिस्कस किया था एनएसएड से, तो ये एक इरिवर्सिबल टाइप का इनिबिटर है, यहाँ पे आईआर आता है तो ये इरिवर्सिबल आपको याद आ जाएगा। ये कॉक्स को भी इनिबिट करता है और थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज को भी इनिबिट करता है, हमें पता है ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम आता है एस्पिरिन, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों एंजाइम पे काम करेगा, कॉक्स पे भी और थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज पे भी। और जो बच्चे अदर एनएसएड्स है तो वो कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिटर होते हैं, ये इरिवर्सिबल होगा, और बाकी बचे एनएसएड जो है वो रिवर्सिबल होते हैं दोस्तों। और कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स है यहाँ पे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर है यहाँ पे, माओ इनिबिटर, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है नियालामाइड, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव में आएगा। फिर सोडियम पोटेशियम एटीपेज, इस एंजाइम को इनिबिट करने का काम डाइगॉक्सिन करता है नॉन कॉम्पिटिटिवली। फिर फास्फोडाइट एस्टरेज एंजाइम को इनिबिट किया जाता है थियोफाइलिन से, ठीक है, जो अस्थमा में यूज़ किया जाता है थियोफाइलिन, तो ये भी एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है इस एंजाइम का, फास्फोडाइस्टरेज का। फिर प्रोपिल थायोयूरासिल जो एंटी थायराइड ड्रग है दोस्तों, ठीक है, तो ये काम करता है यहाँ पे थायरोपेरोक्सीडेज को इनिबिट करने का, जो नॉन कॉम्पिटिटिवली इनिबिट कराता है दोस्तों, ये एंटी थायराइड ड्रग है, थायराइड सिंथेसिस को इनिबिट करा देता है ये। फिर बात करेंगे यहाँ पे माओ इनिबिटर और कॉम्ट इनिबिटर को याद रखिएगा। माओ यानी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर, जो इरिवर्सिबल इनिबिशन कराते हैं, जिसमें एग्जांपल पे फिनिलजिन और रासाजिलिन को याद रखिए। देखिए माओ को जनरली हम इरिवर करते हैं, रिवर यानी आदर करना और इरिवर यानी उनका डिसरिस्पेक्ट करना, उनको आदर नहीं देना। जनरली बच्चे अपने माँ को आदर नहीं देते आजकल के, तो माओ इनिबिटर को याद रखिएगा, ये जनरली इरिवर्सिबल टाइप के इनिबिशन देते हैं माओ इनिबिटर्स। और कॉम्ट जो है ना, कैटेकोलोमिथिल ट्रांसफरेज इनिबिटर, तो ये कॉम्ट है, जो इसे याद रखिएगा कॉम से। तो हमारा जो कॉम है, हमारा जो धर्म है, तो हम धर्म का हमेशा रिवर करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं,
तो कॉम को हम जनरली आदर कर रहे हैं ना, सम्मान दे रहे हैं, तो ये रिवर्सिबल टाइप का होता है दोस्तों इनिबिशन। कॉम का इनिबिशन जनरली रिवर्सिबल होगा। इसमें एग्जांपल एंटाकापोन, टोलकैपोन जैसे ड्रग आते हैं जो रिवर्सिबल इनिबिशन देंगे इस कॉम्ट एंजाइम पर। और ये माओ इनिबिटर्स में फिनलजन, रिसाजिलिन जो है वो इरिवर्सिबल टाइप के इनिबिशन देंगे माओ एंजाइम पर। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को क्लिक करना दोस्तों। इससे होगा क्या, आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।